गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th ज्योग्राफी में अपना जो टॉपिक चल रहा है 3rd चैप्टर, उसके ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। अपन शुरू से देखते हैं। इसमें एक बार आपके पास पहले भी इसके नोट्स PDF जो उपलब्ध करवाया था, उसके बाद में अभी हम इसको विस्तारित रूप में समझने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी पर मानव सभ्यता के विकास के साथ इसमें अनेक प्रकार की जटिलताओं के कारण जनसंख्या का सर्वत्र समान वितरण नहीं मिलता है। इसका कहना है कि अपनी जो पृथ्वी पर मानव की सभ्यता का विकास धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता जा रहा है, तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन भी देखने को मिल रहे हैं। उन परिवर्तनों के कारण सभी जगह पर समान जनसंख्या का वितरण देखने को नहीं मिलता है। सभी जगह अलग अलग जनसंख्या का वितरण देखने को मिलता है। प्रारंभ यानी शुरुआत से ही जनसंख्या वितरण क्षेत्रीय विस्तार लिए हुए, यानी क्षेत्र विशेष में क्षेत्रीय विस्तार से हमारा अभिप्राय है किसी क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, किसी क्षेत्र में जनसंख्या कम निवास करती है। तो क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। राजनीतिक और प्रशासनिक इकाइयों की बढ़ती संख्या के कारण जनसंख्या के वितरण और घनत्व का अध्ययन एक कठिन कार्य हो गया है, क्योंकि धीरे धीरे ये ज़्यादा विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। ज़्यादा संख्या में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, डेंसिटी घनत्व बढ़ता जा रहा है। तो उसके कारण आज ये हमारे लिए एक कठिन विषय हो गया है, जिसके ऊपर गणना करना, जिसका आकलन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा कठिन कार्य हो गया है। मानव भूगोल में जनसंख्या का वितरण और घनत्व विश्लेषण करना महत्व आज जैसे जैसे कठिन हो रहा है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण भी बन गया है। पिछले कुछ दशकों में मानव भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या अध्ययन का भी अब आज पिछले कुछ दशकों में यानी पिछले कुछ सालों के अंदर ये भी देखने को मिला है कि हमारी जो जनसंख्या जो टॉपिक है, जनसंख्या का अध्ययन भी हम क्या करने लगे, विशेष रूप से इसके अंतर्गत करने लगे। यानी जनसंख्या की गणना हम प्रति दशक करते, तो उस प्रति दशक के आधार पर ही हम क्या करते हैं, जब उसके साथ साथ हम जनसंख्या का वितरण और घनत्व का भी आकलन करते हैं। जनसंख्या वितरण और उसके घनत्व के प्रतिरूपों का विश्लेषण किसी क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं, जनांकीय यानी जनसंख्या की विशेषताएं, जनसंख्या की विशेषताओं के ऊपर आधारित होता है। तो अपन जो बात कर रहे थे कि जनसंख्या वितरण और उसका घनत्व जो है, उसके अनेक प्रतिरूप, अनेक विश्लेषण किसी भी क्षेत्र की जनांकीय की विशेषताओं का आधार, उस क्षेत्र विशेष की विशेषताएं इन्हीं के माध्यम से झलकती है। जनसंख्या वितरण से हमारा तात्पर्य, हमारा अभिप्राय ये होता है कि धरातल पर मनुष्य के फैलाव का स्वरूप कैसा है। परिभाषा है ये, जिसको अंडरलाइन कर लेना कि जनसंख्या जो है, जनसंख्या वितरण धरातल पर मनुष्य के फैलाव का स्वरूप, यानी किस प्रकार से मनुष्य फैला हुआ है धरातल पर, उसी को अपन क्या बोलते हैं, जनसंख्या वितरण बोलते हैं। जनसंख्या के विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए जनसंख्या वितरण प्राथमिक महत्व, आज हमारा प्राथमिक स्तर पर अगर हम बात करें, तो आज जनसंख्या वितरण जो है उसको हम बड़ी जनसंख्या के साथ साथ बड़े ध्यान से उसको पढ़ते हैं, क्योंकि उसी के माध्यम से क्या होता है, आगे के डेवलपमेंट, आगे के विकास की प्रक्रियाएँ जो है वो सुचारू रूप से प्रारंभ होती है। अब मानव को एक संसाधन के रूप में माना गया है, तो किस प्रकार से मानव एक संसाधन है, तो आइए देखते हैं अपन। तो मानव भूगोल के अध्ययन में मानव का केंद्र ये स्थान होता है। केंद्रीय स्थान का अर्थ होता है कि मानव भूगोल में मानव ही उसका केंद्र है। उसका जो मूल, मानव भूगोल की उत्पत्ति का जो मूल है वो क्या है, मानव है। क्योंकि मानव ही अपने प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरणों का, आज अपने धरातल पर जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरणों जो होते हैं, इनका उपयोग मानव द्वारा ही किया जाता है। मानव उन चीज़ों का उपयोग करता भी है और उनसे प्रभावित भी होता है, और उसमें परिवर्तन भी करने का प्रयास करता है। बहुत सारे परिवर्तन मानव अपने स्वयं के विकास के लिए या स्वयं के लाभ के लिए क्या करता है, वो बहुत सारी प्राकृतिक चीज़ों में, सांस्कृतिक चीज़ों में अपने आप परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जैसे अपन बात करें, भूमि, जल, मिट्टी, खनिज पदार्थ, वनस्पति और जंतुओं का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है, मनुष्य के द्वारा। मानव ही उत्पादन, कृषि, पशुपालन, निर्माण, उद्योग, व्यापार और परिवहन आदि आर्थिक क्रियाएं मानव के द्वारा की जाती है, तथा सामाजिक संगठन, राजनीतिक प्रबंध और सांस्कृतिक विकास तथा वह प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके संस्कृति का निर्माण करता है। इसलिए भूगोलवेत्ता के लिए पृथ्वी पर मानव का अध्ययन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। इसने कहा है कि इन सभी सारी क्रियाएं जो है मानव के द्वारा की जाती है, इसलिए भूगोलवेत्ता ये मानकर चलते हैं कि पृथ्वी पर मानव का अध्ययन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब अपन बात करते हैं जनसंख्या वितरण और घनत्व की। जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को सामान्यतः एक ही अर्थ में, दोनों चीज़ें एक ही है। जैसे जैसे जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का जो फैलाव होता है, उसी के आधार पर वहाँ की डेंसिटी, वहाँ का घनत्व निर्धारित होता है।
क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा सघन रूप में बसी होगी तो वहाँ की डेंसिटी ज़्यादा होगी। जनसंख्या विरल अवस्था में वितरण में फैली हुई ज़्यादा फैलाव में होगी तो वहाँ की डेंसिटी यानी घनत्व कम होगा। जबकि दोनों ही भिन्न संकल्पनाएं, भिन्न का मतलब तो अलग अलग संकल्पनाएं होने के बावजूद भी इनका दोनों का अर्थ एक ही समझा जाता है। जनसंख्या के वितरण के में स्थानिक वितरण पर अधिक बल दिया, स्थान विशेष के वितरण पर ज़्यादा बल दिया जाता है। इसे क्षेत्रीय प्रतिरूप को स्पष्ट किया जाए। क्षेत्र विशेष की जानकारी हमें आसानी से और बिल्कुल सरल शब्दों में अपन कहें कि क्षेत्र विशेष की एक संपूर्ण क्षेत्र, संपूर्ण देश या संपूर्ण विश्व की बात करें तो विश्व स्तर पर हम क्षेत्र विशेष के आधार पर ही जनसंख्या के वितरण का पता लगा सकते हैं। एक साथ पूरे देश का, पूरे विश्व का पता अपन नहीं लगा सकते। लगाते भी है तो उसका जो आकलन होता है वो इतना स्पष्ट नहीं होता है। दूसरी ओर जनसंख्या घनत्व में जनसंख्या का आकार एवं क्षेत्र के आनुपातिक संबंधों पर बल दिया जाता है। जनसंख्या वितरण से हमारा आशय जन समूह के स्थानिक वितरण से इस पक्ष में मनुष्य के धरातल पर स्थित जन्य प्रारूप का बोध होता है। जन्य यानी जो मानव होता है उसके पृथ्वी पर होने का बोध इसी से होता है कि ये इतनी मात्रा में मानव पृथ्वी पर निवास करता है। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य होता है धरातल जनसंख्या एवं धरातल के एक अनुपात। जनसंख्या और धरातल पर जिसको अपन बोलते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की, तो धरातल पर निवास करने वाले व्यक्तियों, तो दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती है। जनसंख्या और धरातल के अनुपात से है। ये जनसंख्या जमाव की मात्रा का मापन है जिसे प्रति इकाई क्षेत्र व्यक्तियों की संख्या के रूप में अपन व्यक्त करते हैं। प्रति इकाई अपन तभी तो बोलते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को अपन घनत्व कहते हैं। तो प्रति इकाई में इसको प्रदर्शित किया जाता है। पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। समस्त भू सतह पर जनसंख्या का वितरण समान रूप में नहीं पाया जाता। संपूर्ण इसने कहा है कि संपूर्ण विश्व में या संपूर्ण जो भू सतह है उस पर जनसंख्या का वितरण सभी जगह एक जैसा नहीं है। सभी जगह अलग अलग जनसंख्या का वितरण देखने को मिलता है। जैसे अपन बात करें विश्व की 80% जनसंख्या केवल 20% भूभाग पर निवास पर ही केंद्रित है। इनका कहने का मतलब है कि हमारी जो संपूर्ण पृथ्वी है उस पृथ्वी का 20% जो भाग है उसके ऊपर 80% जनसंख्या निवास करती है और 80% भाग पर केवल 20% जनसंख्या निवास करती है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया भी था जब अपन ने वीडियो क्लास में देखा था कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें स्थल भाग की अधिकता है, दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग की अधिकता है। तो इन दोनों में जनसंख्या का वितरण क्या है, तो उसी रूप में जो 80% जो भूभाग है उस पर 20% जनसंख्या और 20% भूभाग पर 80%। अपन इसके विपरीत चले, विश्व की 80% जनसंख्या केवल 20% भूभाग पर केंद्रित है। शेष 20% जनसंख्या विषम परिस्थितियों वाले। अब विषम परिस्थितियों का अर्थ है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर मानव का रहना दुर्भर हो जाता है या दुर्लभ है, तो ऐसे क्षेत्रों में 20% लोग 80% भूभाग पर निवास करते हैं। विश्व की जनसंख्या सन 2001 में 6137 मिलियन अर्थात 613.71 करोड़ मानी गई है। आकलन किया था सन 2013 में विश्व की जनसंख्या, ये 2001 में और 2013 में कितनी 714 करोड़ हो गई थी। ये जनसंख्या पृथ्वी के 13.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर स्थल क्षेत्र पर अत्यंत असमान रूप से फैली हुई है। संपूर्ण विश्व की बात करें तो 714 करोड़ 2013 के अनुसार 714 करोड़ जो आबादी है वो 13.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर असमान रूप से वितरित है। अब इसको अपन समझेंगे कि विश्व जनसंख्या के असमान वितरण का प्रतिरूप यानी किस प्रकार से जनसंख्या का असमान वितरण विश्व में पाया जाता है। तो इन पॉइंटों के 7 पॉइंटों के माध्यम से हम इस चीज़ स्पष्ट हो जाएगी अपने कि किस प्रकार से जनसंख्या का वितरण, किस प्रकार से जनसंख्या का फैलाव पाया जाता है। तो पृथ्वी की 2/3 जनसंख्या उसके 14% भाग पर निवास करती है। ये एक अनुमान के अनुसार विश्व के लगभग 57% जनसंख्या इसके स्थलीय क्षेत्र के 5% भाग पर, स्थलीय क्षेत्र के 5% भाग पर निवास करती है। 57% जनसंख्या, ये पहला पॉइंट है। ये अपन जिसको दोबारा ध्यान से देखते हैं कि पृथ्वी की 2/3 जनसंख्या, 2/3 जनसंख्या 14% भाग पर निवास करती है। और एक अन्य अनुमान के अनुसार विश्व की 57% जनसंख्या इसके स्थल यानी जो पृथ्वी का जो स्थलीय भाग है उसके 5% क्षेत्र पर निवास करती है। तभी तो अपन बोल रहे थे कि 80% भूभाग पर केवल 20% जनसंख्या और 20% भूभाग पर 80% जनसंख्या पाई जाती है। विश्व का 2/3 भाग कैसा है, निर्जन प्राय। विश्व का 2/3 भाग ऐसा है जो निर्जन है, जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई जन या जीव बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। 90% भूभाग पर 10% जनसंख्या, 90% भूभाग पर 10% जनसंख्या रहती है और 10% स्थलीय भाग पर कुल जनसंख्या का 90% जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है। वो अपन
संपूर्ण विश्व की दृष्टि से देखते हैं और इसको अपन स्थल भाग की दृष्टि से देखते हैं तो ये उल्टा होता है कि 90% भूभाग पर 10% जनसंख्या और 10% भूभाग पर 90% जनसंख्या का केंद्रण पाया जाता है। विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में और 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की अधिकता के कारण और दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता होने के कारण वहाँ पर स्थल भाग कम है, तो 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलती है। विश्व की लगभग 3/4 जनसंख्या एशिया और यूरोप, विश्व की लगभग 3/4 यानी 75% जनसंख्या एशिया और यूरोप महाद्वीपों में रहती है। केवल एशिया महाद्वीप में ही विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है और 15% यूरोप महाद्वीप में, तो 75% जनसंख्या तो इन दोनों महाद्वीपों में। 60% जनसंख्या तो केवल एशिया महाद्वीप में ही पाई जाती है। ओशेनिया में होता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में विश्व जनसंख्या का मात्र आधा प्रतिशत ही पाए, ऑस्ट्रेलिया में भी संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का आधा प्रतिशत ही लोग वहाँ पर पाए जाते हैं। विश्व की जनसंख्या 80% जनसंख्या 20 डिग्री से, अब इसमें ये अक्षांश है, 20 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य, उत्तरी अक्षांश यानी भूमध्य रेखा से उत्तर की और बात करें, उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो विश्व की 80% जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, तो 20 से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य ये 80% जनसंख्या पाई जाती है या रहती है। 60 डिग्री अक्षांश के उत्तर में, 60 डिग्री के और ऊपर अगर अपन जाते हैं तो 60 डिग्री अक्षांश के उत्तर में विश्व की 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। 60 यानी 20 से 60 के मध्य 80% और 60 से ऊपर जाते हैं तो 1% जनसंख्या वहाँ पर निवास करती है। 1% कौन सी जनसंख्या है वो, जब अपन 60 डिग्री से ऊपर जाते हैं तो अपन ने पढ़ा था एस्किमो जनजाति। तो एस्किमो जनजाति वाला जो क्षेत्र है, जैसे अपन इधर से देखते हैं अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, उत्तरी साइबेरिया, ये वाला जो पूरा पार्ट है 60 डिग्री से ऊपरी भाग में ही पाया जाता है। विश्व की जनसंख्या का 75% भाग महाद्वीपों के किनारे बसा हुआ है। महाद्वीप जो है उनके किनारे पर ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। महाद्वीपों के आंतरिक भागों की ओर जनसंख्या का केंद्रण, धीरे धीरे जनसंख्या जब किनारों से हम अंदर की ओर आते हैं तो जनसंख्या का केंद्रण घटता जाता है, यानी जनसंख्या कम होती जाती है। विश्व की लगभग 80% जनसंख्या सागर तल में 500 मीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्र में निवास करती है। उक्त उल्लेखित तथ्यों से स्पष्ट है कि विश्व के कई अति विशाल क्षेत्र विरल, अति विशाल यानी जो बड़े क्षेत्र है वो विरल आबाद है। विरल का मतलब जहाँ पर बहुत ही कम जनसंख्या निवास करती है, और कुछ अपेक्षाकृत रूप से छोटे और अत्यधिक सघन, कुछ क्षेत्र छोटे हैं लेकिन वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। विश्व जनसंख्या का वितरण की अगर बात करें तो विश्व जनसंख्या वितरण में अपन देखते हैं कि वर्तमान में विश्व की जनसंख्या सन 2001 में 613.71 करोड़ और जिसका 75% से अधिक भाग विकासशील देशों में तथा शेष भाग विकसित राष्ट्रों में। 75% जो भाग है वो तो विकासशील राष्ट्रों में और 75 जो बाकी का जो शेष 25% भाग है वो विकसित राष्ट्रों में निवास करता है। जनसंख्या संदर्भ यानी ब्यूरो वाशिंगटन द्वारा 2001 में कुछ आंकड़े प्रकाशित किए गए। उनके अनुसार एशिया की जनसंख्या 372 करोड़, अफ्रीका की जनसंख्या 81.8 करोड़, यूरोप की रूस सहित यानी यूरोप में रूस को जोड़ने के बाद में रूस सहित 72.7 करोड़, दक्षिणी अमेरिका में 35 करोड़ और उत्तरी अमेरिका में 49 करोड़ तथा ऑस्ट्रेलिया में 3.1 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। तो ये किसके अनुसार है, जो वाशिंगटन जो संगठन है उसके द्वारा प्रकाशित 2001 के आंकड़ों के अनुसार ये जनसंख्या इन महाद्वीपों में निवास करती है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो 2013 में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी बताई गई है, 714 करोड़ है। एशिया विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप है, जिसके अंतर्गत विश्व की 60.27% जनसंख्या निवास करती है। अफ्रीका और यूरोप में क्रमशः 15.41 और 10.37% जनसंख्या, अफ्रीका में 15.41 और यूरोप में 10.37% विश्व की जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो उत्तरी अमेरिका में 7.80%, दक्षिणी अमेरिका में 5.62% और ऑस्ट्रेलिया में 0.53%, जिसमें अपन ने पहले पढ़ा था कि आधा प्रतिशत, विश्व की जनसंख्या का आधा प्रतिशत ऑस्ट्रेलिया में निवास, ओशेनिया ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। विश्व में महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या का वितरण 3.1 आरेख यानी इस ग्राफ के माध्यम से दर्शाया हुआ है। इस ग्राफ को अगर देखेंगे तो ऊपर देखना महाद्वीपों के नाम है, फिर जनसंख्या मिलियन में और विश्व जनसंख्या का प्रतिशत दिया हुआ है। तो एशिया में 60.27%, अफ्रीका में 15.41%, यूरोप में 10.37%, उत्तरी अमेरिका में 7.80, दक्षिणी अमेरिका में 5.62, ऑस्ट्रेलिया में 0.53% जनसंख्या, यानी कुल 100% यानी 713 करोड़ जनसंख्या। अब ये जो मिलियन है इसको अगर करोड़ में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर एशिया में 430 करोड़ हो जाएगा, अफ्रीका में 110 करोड़ हो जाएगा, यूरोप में 74 करोड़, उत्तरी अमेरिका में 5.57, दक्षिणी अमेरिका में 40,
यहाँ पे 55 करोड़, यहाँ पर 40 करोड़, और ऑस्ट्रेलिया में 38 करोड़ जनसंख्या। तो ये जनसंख्या का ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास किया अपन ने। अब इसके आगे का जो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है, इसमें एक पैराग्राफ और लास्ट में, यदि जनसंख्या के वितरण को विभिन्न देशों के अनुसार देखें तो उनके क्षेत्रफल और जनसंख्या के वितरण में पर्याप्त विषमताएं देखने को मिलती है। विश्व के कुछ बड़े राष्ट्र जहाँ पर कम जनसंख्या निवास करती है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से कुछ छोटे देश जहाँ पर जनसंख्या का दबाव या जनसंख्या सघन रूप में निवास करती है, यानी ज़्यादा रूप में ज़्यादा लोग निवास करते हैं। तो ये जनसंख्या का वितरण है। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। इसको बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करना है। नमस्कार।